नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास से भक्ति काल को, जिसमें हमने निर्गुण भक्ति धारा को पढ़ लिया है पिछली वीडियो के अंतर्गत। आज से हम शुरू करेंगे प्रकरण 4, जिसमें हम सगुण धारा को पढ़ेंगे, राम भक्ति शाखा को। ठीक है, तो सगुण धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा आती है। तो सबसे पहले हम राम भक्ति शाखा को देखेंगे। तो इससे पहले जितनी भी वीडियोस बनाई हैं सबका लिंक प्लेलिस्ट पे दिया रखा है। रामचंद्र शुक्ल जी आपकी यूजीसी नेट की परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उनके कथन और महत्वपूर्ण विषय वस्तुएं जो है वो परीक्षा में सीधे सीधे यहाँ से पूछे जाते हैं। तो सभी वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में दे रखा है। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राम भक्ति शाखा की जो पृष्ठभूमि थी, किस प्रकार राम भक्ति शाखा समाज में व्याप्त हुआ, धीरे धीरे करके इसने अपनी पकड़ को मजबूत बनाया, और कौन कौन से ऐसे आचार्य थे जो जिन्होंने इस राम भक्ति शाखा को आगे बढ़ाया, और इनकी शिष्य परंपरा में कौन कौन से संत आए, कौन कौन से कवि आए, कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई, साथ साथ राम भक्ति शाखा की क्या विशेषताएं रही हैं। तो सभी आप देख सकते हैं कि संदर्भ, कथन और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में ये सभी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज इन्हीं सब विषय वस्तुओं को ध्यान में रखते हुए हम आज की इस कक्षा को प्रारंभ करेंगे। जगत प्रसिद्ध स्वामी शंकराचार्य जी ने जिस अद्वैतवाद का निरूपण किया, शंकराचार्य जी ने किसका निरूपण किया? अद्वैतवाद का। ठीक है, तो अद्वैतवाद के कौन थे निरूपक? शंकराचार्य जी। तो कहते हैं कि शंकराचार्य जी ने जिस अद्वैतवाद का निरूपण किया था वह भक्ति के सन्निवेश के उपयुक्त ना था, यद्यपि उसमें ब्रह्म की व्यवहारिक सगुण सत्ता का भी स्वीकार था। ठीक है, तो इसमें जो शंकराचार्य जी का अद्वैतवाद था ये था सगुण सत्ता। ठीक है, इसमें सगुण सत्ता का रूप स्वीकार किया गया था। और इन्हीं की शिष्य परंपरा में आते हैं स्वामी रामानुजाचार्य। ठीक है, तो रामानुजाचार्य ने आगे चलकर इस परंपरा को दृढ़ आधार प्रदान किया। ठीक है, संवत 1073 में इन्होंने इस संप्रदाय को दृढ़ आधार के रूप में खड़ा किया, और उनके विशिष्टाद्वैतवाद के अनुसार, और इन्होंने किसको आधार बनाया? विशिष्टाद्वैतवाद को। ठीक है, किसने? रामानुजाचार्य जी ने। वही इनकी ही रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आगे चल करके रामानंद जी आते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे। तो फिलहाल क्या है कि रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद का पंथ खड़ा किया, और रामानुज जी क्या किए थे कि श्री संप्रदाय में, और इन्होंने क्या किया? कौन सा संप्रदाय बनाया? विशिष्टाद्वैतवाद, जो कि श्री संप्रदाय में इन्होंने विष्णु या नारायण की उपासना की है। किसने? रामानुजाचार्य जी ने। तो पहला तो इनका जो मत है वो है विशिष्टाद्वैतवाद, और संप्रदाय की बात की जाए तो श्री संप्रदाय, जिसमें विष्णु या नारायण की उपासना की जाती है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रश्नों में पूछा जाता है कि शंकराचार्य का कौन सा वाद है, तो अद्वैतवाद। ठीक है, उसी प्रकार रामानुजाचार्य तो विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है, इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, विक्रम की 14वीं शताब्दी के अंत में वैष्णव श्री संप्रदाय के प्रधान आचार्य श्री राघवानंद जी, अब रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा के बाद जो इस पंथ में नए आए, ठीक है, बाद में जो आए वो थे 14वीं शताब्दी के अंत में। कौन आए? वैष्णव श्री संप्रदाय के प्रधान आचार्य। ठीक है, ये भी श्री संप्रदाय के बाद के आचार्य हुए थे, राघवानंद जी। अगर क्रम पूछा जाए तो रामानुजाचार्य के बाद किनका नाम आएगा? राघवानंद जी। तो राघवानंद जी काशी में रहते थे। कहाँ रहते थे? काशी में रहते थे। विक्रम की 14वीं शताब्दी के अंत में वैष्णव श्री संप्रदाय के प्रधान आचार्य श्री राघवानंद, जो कि काशी में रहते थे, ठीक है, और अंत में राघवानंद जी रामानंद की दीक्षा प्रदान की। ठीक है, तो राघवानंद जी ने रामानंद जी को दीक्षा प्रदान की, और बाद में जाकर के अब राघवानंद जी के बाद रामानंद जी इस परंपरा को इन्होंने आगे बढ़ाया। तो सबसे पहले रामानुजाचार्य, फिर राघवानंद, और उनके बाद आते हैं रामानंद। तो इस प्रकार क्रम भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखेंगे कि वैरागियों की परंपरा में रामानंद जी का मानिकपुर के शेख तकी पीर के साथ वाद विवाद होना माना जाता है। किसके साथ वाद विवाद होता है? शेख तकी पीर के साथ। ठीक है, वैरागियों की परंपरा में ये शेख तकी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय में थे। कौन? देखिए, आपको ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं होना कि स्वामी रामानंद जी के समय के संबंध में कहीं कोई लेख ना मिलने से शुक्ल जी कहते हैं कि हमें उसके निश्चय के लिए कुछ आनुषंगिक बातों का सहारा लेना पड़ेगा। किसके समय? स्वामी रामानंद जी के समय के बारे में। वैरागियों की परंपरा में रामानंद जी का मानिकपुर के शेख तकी पीर के साथ विवाद, जो वाद विवाद होना माना जाता है। किसके साथ? शेख तकी पीर के साथ। ये शेख तकी
दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय में थे। शेख तकी कौन थे? ये सिकंदर जो लोदी थे उनके समय में शेख तकी थे, और कुछ लोगों का माना जाए मत के अनुसार सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे। कौन थे सिकंदर लोदी के पीर गुरु? तो शेख तकी थे। और इन्हीं के कहने पर, इन्हीं शेख तकी के कहने पर सिकंदर लोदी ने क्या किया था? कबीर साहब को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबोया था। ये पूछा जाता है कि किसने कबीर साहब को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबोया था? तो सिकंदर लोदी ने। ठीक है, और किसके कहने पर? अपने पीर गुरु शेख तकी के कहने पर। वही कबीर की शिष्य परंपरा में धर्मदास आते हैं। हमने पिछले कक्षाओं में पढ़ा ही कि था कि धर्मदास कबीर की शिष्य परंपरा में आते हैं। कबीरदास जी का जो बीजक है उसका जो प्रकाशन है, जो कार्य है, वो धर्मदास ने ही किया था पूरा। तो इस प्रकार शेख तकी और कबीर का संवाद जो है वो प्रसिद्ध है ही। तो इससे सिद्ध होता है कि रामानंद जी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय में वर्तमान थे। ये प्रश्न बनता है, नेट की परीक्षा में पूछा गया है कि रामानंद जी किसकी समय में वर्तमान थे? तो ये दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय में वर्तमान थे। कौन? रामानंद जी। कबीर के समान सेन भगत भी रामानंद जी के शिष्यों में प्रसिद्ध है। तो रामानंद जी के शिष्य में कबीर के समान, जिस प्रकार कबीर प्रसिद्ध है रामानंद जी के शिष्यों में, कहते हैं कि राम नाम जो है उनको कबीर दास जी को रामानंद जी से ही मिला था, और इन्हीं की शिष्य परंपरा में सेन भगत भी आते हैं। तो इस प्रकार दो शिष्य हमने अभी तक देखे रामानंद जी के, कबीर और सेन भगत। सेन भगत के बारे में कुछ बात आगे भी कही गई, जैसे कि रामानंद जी से दीक्षा लेने के उपरांत ही सेन पक्के भगत हुए थे। पक्के भगत हो जाने पर ही उनके लिए भगवान के नाई का रूप धरने वाली बात प्रसिद्ध हुई होगी कि इन्होंने भगवान के नाई का रूप धरा था। इस प्रकार की बात प्रसिद्ध है। तो ये किसके लिए? सेन जो है, सेन भगत, इनके लिए प्रसिद्ध है कि इन्होंने पक्के भगत हो जाने के बाद भगवान के लिए नाई का रूप धरने वाली बात हुई थी सेन भगत के लिए। तो आप ध्यान रखिएगा, नाई की बात किसके लिए हुई थी? सेन भगत के लिए हुई थी, जो कि रामानंद जी के शिष्य परंपरा में आते हैं। शुक्ल जी लिखते हैं कि श्री रामार्चन पद्धति, जो कि रामानंद जी की संस्कृत की पुस्तक है, ध्यान रखिएगा, जो कि पूछी भी जाती है। श्री रामार्चन पद्धति, रामानंद जी ने इस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा दी है। ठीक है, तो इस पुस्तक में पूरी गुरु परंपरा दी गई है रामानंद जी के द्वारा। उसके अनुसार रामानुजाचार्य जी रामानंद जी से 14 पीढ़ी ऊपर थे। कितने पीढ़ी ऊपर थे? 14 पीढ़ी ऊपर थे रामानुजाचार्य रामानंद जी से। वहीं देखिए, रामानुजाचार्य जी के मतावलंबी होने पर भी, चूंकि रामानंद जी रामानुजाचार्य के ही मत का अवलंबन करते थे, तो कहते हैं कि रामानुजाचार्य जी के मतावलंबी होने पर भी अपनी उपासना पद्धति का उन्होंने विशेष रूप रखा। उन्होंने कौन? रामानंद जी ने। उन्होंने उपासना के लिए बैकुंठ निवासी विष्णु का स्वरूप ना लेकर लोक में लीला विस्तार करने वाले उनके अवतार राम का आश्रय लिया। जहाँ की रामानुजाचार्य ने किसका सहारा लिया था? विष्णु के अवतार, जो कि वैकुंठ निवासी हैं विष्णु भगवान, उन्हीं विष्णु का स्वरूप रामानुजाचार्य ने लिया था। लेकिन जो रामानंद जी थे उन्होंने क्या किया? लोक में जो लीला स्वरूप, लीला विस्तार करने वाले अवतार के रूप में राम थे, उनका आश्रय लिया रामानंद जी ने। इनके इष्ट देव राम हुए, किसके? रामानंद जी के, और मूल मंत्र हुआ राम नाम। तो ये है रामानंद जी के बारे में। तो हालांकि रामानुजाचार्य की परंपरा में ही आते थे, उन्हीं के मत को मानने वाले थे, लेकिन कुछ मामलों में इन दोनों में थोड़ा सा अंतर था, जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि परीक्षाओं में इसी प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाता है और बहुत बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो रामानुजाचार्य और रामानंद जी की जो पद्धति थी पूजना, भक्ति पद्धति, उसमें बस यही अंतर है कि रामानुजाचार्य के जो अवतार है विष्णु, वो विष्णु का स्वरूप है, जो कि बैकुंठ निवासी विष्णु है, और रामानंद जी के लिए राम का अवतार, जो कि लौकिक में लीला विस्तार में, ठीक है, जो लौकिक जगत में अपनी लीला करते हुए राम है, वो थे रामानंद जी के लिए इष्ट। तो राम हुए इनके लिए इष्ट, और मूल मंत्र क्या हुआ रामानंद जी का? राम नाम। और यही राम नाम रामानंद जी से कबीर ने भी ग्रहण किया था। आगे देखेंगे, रामानुज संप्रदाय में दीक्षा केवल
द्विजातियों को दी जाती थी पहले, ठीक है। किसको दी जाती थी? रामानंद संप्रदाय में दीक्षा केवल द्विजातियों को दी जाती थी, पर स्वामी रामानंद जी ने राम भक्ति के द्वार सब जातियों के लिए खोल दिया और एक उत्साही विरक्त दल का संगठन किया जो आज भी वैरागी के नाम से प्रसिद्ध है। तो इस वैरागी दल का जो संगठन किया किसने किया? रामानंद जी ने किया। अयोध्या, चित्रकूट आदि आज भी वैरागियों के लिए मुख्य स्थान है। वही देखिए, रामानंद जी के कुछ शिष्यों की बात शुक्ल जी ने की है जो बहुत प्रसिद्ध है और परीक्षा में भी देखिए पूछे जाते हैं रामानंद जी के शिष्य, जिनमें प्रसिद्ध है कबीरदास, रैदास, सेननाई और गांगरौनगढ़ के राजा पीपा, ठीक है। तो कबीरदास, रैदास, सेननाई और पीपा रामानंद जी के ये 4 बहुत महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध शिष्य हैं। वहीं रामानंद जी के रचे हुए केवल 2 संस्कृत के ग्रंथ मिलते हैं, ऐसा शुक्ल जी बताते हैं। वैष्णव मताब्ज भास्कर और जो अभी हमने पढ़ा श्री रामार्जन पद्धति। इसी श्री रामार्जन पद्धति में इन्होंने अपनी पूरी गुरु परंपरा दी हुई है रामानंद जी ने। तो इस प्रकार रामानंद जी के रचे हुए संस्कृत के 2 ग्रंथ मिलते हैं, वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामार्जन पद्धति, जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती है। वहीं रामानंद जी समय समय पर विनय और स्तुति के हिंदी पद भी बनाकर गाया करते थे, ठीक है। उनके केवल 2-3 पदों का ही पता अब तक लगा है। एक पद तो यह है जो हनुमान जी की स्तुति में है, आप सबने ये स्तुति गान किया है और सुना भी है, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। तो ये जो स्तुति गान है हनुमान जी की, इसके रचयिता कौन है? रामानंद जी हैं, जिसको आज घर घर में गाया जाता है, आप सभी भी जानते हैं। तो ये रामानंद जी द्वारा रचा हुआ स्तुति गीत है जो कि हनुमान जी के ऊपर इन्होंने रचा है। इस प्रकार देखा जाए तो रामानंद जी विशुद्ध वैष्णव भक्ति मार्ग के अनुयायी थे। क्या थे? विशुद्ध वैष्णव भक्ति मार्ग के अनुयायी थे, ठीक है। इनके इष्ट राम थे जो कि लौकिक लीला करते थे, ठीक है। राम नाम को ही इन्होंने सबसे अधिक महत्ता दी थी और कह सकते हैं कि शुक्ल जी घट के भीतर ढूंढने वाले योग मार्गी ये नहीं थे। इन्होंने लौकिक राम के अवतार और उनकी लीला की चर्चा की है और उसी को मानने वाले थे। वहीं भक्तमाल में रामानंद जी ने, भक्तमाल आपको पता है नाभादास जी की रचना है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी कभी कभी पूछी जाती है। तो भक्तमाल में रामानंद जी के 12 शिष्य कहे गए, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किसमें रामानंद जी के 12 शिष्यों के बारे में कहा गया है। तो नाभादास जी के भक्तमाल में रामानंद जी के 12 शिष्यों के बारे में कहा गया है। कौन कौन से 12 शिष्य हैं? रामानंद जी के कितने शिष्य, ये भी पूछा जाता है। तो 12 शिष्य ध्यान रखिएगा। अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरयानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेन, धना, रैदास, पद्मावती और सुरसरी। तो इस प्रकार ये 12 शिष्य कहे गए हैं भक्तमाल में रामानंद जी के। वहीं अनंतानंद जी के शिष्य कृष्णदास पयहारी हुए। कौन हुए अनंता जी के शिष्य? तो कृष्णदास पयहारी, जिन्होंने गलता, अजमेर राज्य राजपूताना में गलता है, वहाँ पे गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की है। तो ये पूछा जाता है कि रामानंद संप्रदाय की जो गद्दी है वो कहाँ पे स्थापित है? तो गलता में। गलता एक स्थान है जो कि अजमेर राज्य में है, वहाँ पे रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित हुई है। यही पहली और सबसे प्रधान गद्दी हुई। रामानुज संप्रदाय के लिए दक्षिण में जो महत्व तोताद्री का था, दक्षिण में तोताद्री बहुत प्रसिद्ध है, तो रामानुज संप्रदाय के लिए दक्षिण में जो महत्व तोताद्री का था वही महत्व रामानंदी संप्रदाय के लिए उत्तर भारत में गलता को प्राप्त हुआ, ठीक है। तो तोताद्री जिस प्रकार प्रसिद्ध है उसी प्रकार दक्षिण में, उसी प्रकार उत्तर भारत में गलता बहुत प्रसिद्ध है। यह उत्तर तोताद्री कहलाया, तो गलता को ही उत्तर तोताद्री कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन है उत्तर तोताद्री के नाम से मशहूर? तो गलता है। गलता जो स्थान है, ठीक है, जहाँ आपके कि रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित है, यही गलता को उत्तर तोताद्री भी कहा जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि शुक्ल जी कहते हैं कि जैसा कि आदिकाल के अंतर्गत दिखाया जा चुका है, भक्ति आंदोलन के पूर्व देश में विशेषतः राजपूताने में नाथपंथी कनफट योगियों का बहुत प्रभाव था, ठीक
ठीक है। तो आपने जब सिद्धनाथ और जैन साहित्य को उनके बारे में पूरा पढ़ा था, जब मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था, तो उसमें आप देख सकते हैं कि ये जो नाथ पंथी कनफटे योगी, जिनको कनफटे योगियों के नाम से भी जाना जाता है, ये भी प्रश्न बनता है कि किनको कनफटे योगियों के रूप में जाना जाता है, तो नाथ पंथ के लोगों को जाना जाता है। तो वही शुक्ल जी कहते हैं कि ये जो नाथ पंथ के कनफटे योगी थे, इनका बहुत प्रभाव था। कब था बहुत प्रभाव? भक्ति आंदोलन के पूर्व देश में, ठीक है। और ये आदिकाल में शुक्ल जी ने बहुत अच्छे से समझाया। यदि वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा। सिद्धनाथ जैन सभी साहित्य के बारे में और विस्तार से शुक्ल जी ने जो भी कहा है, महत्वपूर्ण विषय वस्तु है, तो वो सभी आप अच्छे से समझ जाइएगा उसको देखेंगे तो, ठीक है। वही पयहारी के दो प्रसिद्ध शिष्य हुए अग्रदास और किल्लेदास, ठीक है। तो कृष्णदास पयहारी थे अनंतानंद जी के शिष्य, और कृष्णदास पयहारी जी के दो शिष्य हुए अग्रदास और किल्लेदास, ठीक है। तो अग्रदास और किल्लेदास किसके शिष्य थे? कृष्णदास पयहारी जी के। और कृष्णदास पयहारी जी किसके शिष्य थे? तो अनंतानंद जी के शिष्य। इन्हीं किल्लेदास जी की प्रवृत्ति राम भक्ति के साथ साथ योगाभ्यास की ओर भी हुई थी, जिसमें रामानंद जी की वैरागी परंपरा की एक शाखा में योग साधना का भी समावेश हो गया था। तो इन्हीं रामानंद जी के वैरागी परंपरा की एक शाखा में योग साधना का समावेश किसके कारण हुआ था? तो किल्लेदास जी के कारण हुआ था, क्योंकि किल्लेदास जी की प्रवृत्ति राम भक्ति के साथ साथ किसमें थे? योगाभ्यास की ओर भी थी, ठीक है। यह शाखा वैरागियों में तपसी शाखा के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। तपसी शाखा में क्या होता था कि जो रामानंद जी की जो संप्रदाय था, उनका जो पंथ था जिसका वो अवलंबन करते थे राम का, तो वो तो था ही, उसके साथ साथ योगाभ्यास भी उसमें समावेश उसका भी था, योगाभ्यास का। और यही शाखा जो थी वो तपसी शाखा के नाम से प्रसिद्ध हुई, ठीक है। किल्लेदास के शिष्य द्वारकादास हुए, ठीक है। अब जो किल्लेदास के जो शिष्य हुए कौन हुए? द्वारकादास। तो कहते हैं कि स्वामी रामानंद जी के 12 वर्ष तक, ठीक है, स्वामी रामानंद जी के 12 वर्ष तक योग साधना करने की कथा इसी प्रकार की है जो वैरागियों की तपसी शाखा में चली है। किसी शाखा की प्राचीनता सिद्ध करने का प्रयत्न कथाओं की उद्भावना तक ही नहीं रह जाता, कुछ नए ग्रंथ भी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक के नाम से प्रसिद्ध किए जाते हैं। स्वामी रामानंद जी के नाम से चलाए हुए ऐसे 2 रद्दी ग्रंथ हमारे पास है। ऐसा शुक्ल जी लिखते हैं कि 2 रद्दी ग्रंथ हमारे पास है जो कि स्वामी रामानंद जी के नाम से चलाए हुए हैं। एक का नाम है योग चिंतामणि और दूसरे का नाम है राम रक्षा स्तोत्र। इन दोनों ग्रंथों को शुक्ल जी कहते हैं कि रद्दी ग्रंथ हमारे पास है जो कि स्वामी रामानंद जी के द्वारा चलाए गए थे। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। इसी बारे में आगे विस्तार से कहते हुए शुक्ल जी कहते हैं कि झाड़ फूक के काम के ऐसे ऐसे स्तोत्र भी रामानंद जी के गले मढ़ दिए गए हैं। स्तोत्र के आरंभ में जो संध्या शब्द है नाथ पंथ का है, ठीक है। रात पंथ में उसका पारिभाषिक जो अर्थ है वो है सुषुम्ना नाड़ी की संधि में प्राण का जाना। तो एक तो इसका अर्थ भी आप यहाँ पे जान सकते हैं कि संध्या शब्द का क्या अर्थ है। नाथ पंथ में संध्या शब्द का अर्थ है सुषुम्ना नाड़ी की संधि में प्राण का जाना। इसी प्रकार निरंजन भी गोरख पंथ में उस ब्रह्म के लिए एक रूढ़ शब्द है, ठीक है। निरंजन किसमें है? गोरख पंथ में ब्रह्म के लिए एक रूढ़ शब्द है जिसकी स्थिति वही मानी गई है जहां नाद और बिंदु दोनों का लय हो जाता है, दोनों का एकमय हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि ये सभी शब्द जो है और ये सभी जो बातें हैं, कुछ कुछ स्तोत्र हैं, वो जबरदस्ती रामानंद जी के गले मढ़ दिए गए हैं, ऐसा शुक्ल जी अपनी पुस्तक में लिखते हैं। तो इस प्रकार शुक्ल जी लिखते हैं कि जैसा कि पहले कहा जा चुका है, वास्तव में रामानंद जी के केवल 2 ही संस्कृत के ग्रंथ ही आज तक मिले हैं। वैष्णव मताब्ज भास्कर में रामानंद जी के शिष्य सुरसुरानंद ने 9 प्रश्न किए। देखिए ये पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है कि किस में रामानंद जी के शिष्य ने 9 प्रश्न किए हैं, जिनके उत्तर में राम तारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या, तत्वोपदेश, अहिंसा का महत्व, प्रपत्ति, वैष्णव की दिनचर्या, षोडशोपचार पूजन इत्यादि विषय हैं। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि जो 2 पुस्तक है, एक पुस्तक में जो कि रामार्चन पद्धति है, श्री रामार्चन पद्धति, उसमें रामानंद जी ने गुरु परंपरा की बात कही है पूरी, उसको विस्तार से उस पुस्तक में बताया है। वहीं दूसरी ओर वैष्णव मताब्ज भास्कर में रामानंद जी के शिष्य सुरसुरानंद के 9 प्रश्न हैं, जिनके उत्तर में इन्होंने यह पुस्तक लिखी है और राम तारक मंत्र की व्याख्या की है, तत्वोपदेश, अहिंसा का महत्व, प्रपत्ति, वैष्णवों की दिनचर्या, षोडशोपचार पूजन इत्यादि विषय को इसमें
वर्णित किया है। तो इस प्रकार हमने संपूर्ण देखा कि कैसे रामानुजा संप्रदाय से हम रामानंद जी को देखा, राघवानंद जी के साथ साथ समस्त वैष्णव संप्रदाय किस प्रकार से इसका विकास होता है और इनकी शिष्य परंपरा में कौन कौन से आते हैं सभी। तो इन सब को परीक्षाओं में बहुत विस्तार से पूछा जाता है कि कौन से परंपरा में आते हैं और किनके कौन से पंथ थे। तो आप सभी को बहुत अच्छे से इनको ध्यान रखना है। अगली वीडियो में हम और भी महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं को पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि इस प्रकार की वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप अपनी परीक्षा की तैयारी करिए। आपको मुझसे कुछ भी पूछना हो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। सारी वीडियो प्लेलिस्ट में दे रखी है मैंने, तो वहाँ से जा कर के आप बाकी सब वीडियो को भी पढ़ लीजिएगा। चलिए तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।